नमस्कार, आप देख रहे हैं बादल एक्सप्रेस। मामला कैलारस नगर परिषद में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का सामने आया है, जहां कैलारस नगर पालिका अध्यक्षा अंजना बंसल एवं उनके पति ब्रिजेश बंसल पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर बड़ी रकम वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ित नरोत्तम धाकड़ का आरोप है कि ब्रिजेश बंसल ने उनके बेटों की नगर पालिका कैलारस में नौकरी लगवाने के एवज में 8 लाख रुपए की मांग की। नौकरी की आस में नरोत्तम धाकड़ ने अपनी जमीन बेचकर यह रकम ब्रजेश बंसल को दी, जिसके बाद उनके बेटे की नियुक्ति हो गई और कुछ महीनों तक वेतन भी उनके खाते में आता रहा। लेकिन 5 माह बाद नगरपालिका सीएमओ ने उनकी नियुक्ति फर्जी बताते हुए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। जब नरोत्तम धाकड़ ने ब्रजेश बंसल से अपने रुपए वापस मांगे तो उन्हें बार बार टालता रहा। फरियादी ने जब इसकी शिकायत जनसुनवाई में की गई तो अगले ही दिन अध्यक्षा पति ब्रिजेश बंसल ने फरियादी पर ही झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। फरियादी नरोत्तम धाकड़ ने आगे बताया कि मैं 11 फरवरी को जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसके दूसरे दिन ही अध्यक्षा पति ब्रिजेश बंसल ने उनके खिलाफ थाने में झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है, जिससे पीड़ित परिवार बहुत दुखी एवं परेशान है। फरियादी नरोत्तम धाकड़ का कहना है कि मैंने अपने बेटे की बेरोजगारी दूर करने के लिए अपनी जमीन बेचकर 8 लाख रुपए ब्रजेश बंसल को दिए, लेकिन अब न नौकरी मिली और नहीं पैसे वापस हो रहे हैं। उल्टा मेरे खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब खाने तक लाले पड़ गए हैं। मेरी शासन एवं प्रशासन और मुख्यमंत्री से अपील है कि ऐसे भ्रष्ट अध्यक्ष अंजना बंसल को हटाकर हमें न्याय दिलाएं। नगर पालिका कैलारस की अध्यक्ष अंजना बंसल एवं उनके पति ब्रिजेश बंसल पर इस तरह की ठगी और फिर पीड़ित पर ही झूठे मुकदमे में फंसाने की घटना से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा जनता के साथ की जा रही धोखाधड़ी पर शासन एवं प्रशासन क्या कोई ठोस कार्रवाई करेगा या नहीं, या फिर यह मामला दबा दिया जाएगा? बताओ तुम्हारे मैडम पूरी सब ज्यादा तुम्हारे क्या उसके बाद ठीक है, फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए बताओ करवा क्या नाम है? मेरा नाम नरोत्तम धाकड़। नरोत्तम जी, आप शिकायत करने आए हैं जन सुनवाई में, क्या समस्या है? अरे हमारी समस्या सर, हमने बच्चे लगवाने के लिए 8 लाख रुपए दिए थे कैलाश अंजना ब्रिजेश बंसल को, दोनों को थी। इन्होंने कही कि आपके बच्चे लगा देंगे, हम 8 लाख रुपए लगेंगे दोनों आदमियों को। तो मैंने चलो ठीक है, हमारे बच्चे लग जाएंगे तो ठीक है, रोजगार लग जाएगा हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो हमने साहब उसको खेत बेच के रुपये दे दिए। उन्होंने की हमारी गारंटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर साहब बच्चा हमारे लिए रख लिए उन्होंने। 1 मुड़ा की 8 महीने की तनख्वाह डाली है, एक की 5 महीने की। फिर उसके बाद फिर एक रमाकांत शर्मा सीएमओ आया था 5-6 महीने 8 महीने बाद। उन्होंने कही कि आपके बच्चे फर्जी लगे हैं, उनको हम निकाल रहे हैं। फिर हमने अध्यक्ष अंजना से ब्रिजेश से बोला कि ऐसा कौन सर, उन्होंने तो वो तो मना कर रहा है सीएमओ, फर्जी है तो साहब हमारे पैसे वापस करो। फिर हमको चूतिया बनाते रहे, वापस करेंगे ना पैसा वापस करे। फिर मैं साहब शिकायत करके आया, शिकायत किया 3 तारीख को शिकायत की थी, 3 फरवरी को। फिर मैंने 11 फरवरी को जनसुनवाई एसपी साहब को दे गया था। जब मैं गया तो वहाँ तो साहब 12 तारीख को मेरे को उन्होंने फर्जी कामी करा दी। फिर मैं उससे फिर एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने आया हूँ कि साहब मेरे को न्याय दिलाया जाए। वो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे अध्यक्ष मेरा चुका, मेरी जमीन बिच गई है, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, बच्चे पालने को नहीं बचा हमको। इससे मेरी प्रकार है उनसे कि मेरा न्याय। बंसल कौन है? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पति है। अध्यक्ष पति। तो आपने शिकायत जन सुनवाई की तो आपके खिलाफ एफआईआर झूठी करा दी? झूठी करा दी सर, उल्टी। क्या शासन से प्रशासन से मांग कर? शासन से ही करेगा, हमारी झूठी एफआईआर को सही जांच की जाए तो हमारे पैसे वापस किए जाएं, ताकि हमारा पेट पालन हो जाए हमारे बच्चों का। इतनी हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से, शासन साहब से।
ये व्यक्ति आया इसने धोखाधड़ी का आरोप लगाया नगर अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि मुझे सैलरी दी गई और 8 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन अब जन सुनवाई की तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। क्या कुछ पूरा मामला? अभी मैंने सुना है उनको खुद, अभी वो आए थे जन सुनवाई में आवेदन लेकर। नरोत्तम धाकड़ निवासी जो है कैलारस के हैं, इनका काफी पहले का मामला है। तो जो उनको भी समझाया और हम बाकी लोगों को भी समझाते हैं, जो नौकरी के नाम पर जो लोग पैसे दे देते हैं उस कारण से धोखाधड़ी होती है, उसी टाइप का एक केस है पूरा। तो उनने जो है किसी ने बोल दिया होगा कि आपकी नौकरी लगवा देंगे तो आप 8 लाख रुपए दे दो तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और उसके बाद मिलता बाद में कुछ है नहीं, क्योंकि पैसों से कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो उस झांसे में वो फंस गए। बाद में जब चूंकि उनको लाभ नहीं मिला तो उसके जो बंसल जी करके हैं, कोई आरोपी है जो जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो, तो उनके घर जो है पैसा वापस मांगने गए होंगे, तो उस बात पे से जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस पर एक FIR भी इन पर हुई है। तो उसी संबंध में उनका आवेदन था कि एक तो हमने पैसे हमारे हड़प लिए और ऊपर से हमारे ऊपर FIR हो गई। इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी कैलारस को आदेशित किया है कि इनके आवेदन की भी जांच करें, और जो पैसे लेन देन का जो भी साक्ष्य सबूत आ रहा है, अगर वो सही पाया जाता है तो सामने वाले पक्ष पे भी हम कायमी करके उस पर भी आगे विवेचना करेंगे। सर, फरियादी का कहना है कि जन सुनवाई की थी और जन सुनवाई का अगले दिन ही उसके खिलाफ थाना प्रभारी ने FIR दर्ज कर दी, तो क्या लगता है उसका जन सुनवाई का आवेदन से कोई लेना देना नहीं है। पूरी घटनाक्रम की बात ये है कि ये आरोपी घर पे गए, ये फरियादी घर पे गया, उनसे पैसे मांगे, पैसे देने से मना करने पर लेन देन के वजह में विवाद हुआ था, इस वजह से वो FIR हुई। जन सुनवाई के दूसरे दिन जाने से FIR ऐसा कुछ नहीं।